प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जो रूहानियत का रास्ता है उसे बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। एक सीधा रास्ता है ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए, पर इस रास्ते पर चलने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रास्ता आसान है, समझ भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं। हम अपनी हमें करके, ईगो करके आसान चीज़ों को समझने की बजाय सोचते हैं कि वो बड़ी मुश्किल होंगी। सोचते हैं कि मुश्किल तरीके अगर हम ज़िंदगी में अपनाएंगे तो चीज़ें शायद हमारी समझ में आएंगी। तो जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, वो ही सब कुछ करने वाले हैं और उनकी रज़ा में, उनकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। और हम जो अपने आप को इंसान समझते हैं, हम इंसान नहीं, लेकिन सही मायनों में एक आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका हिस्सा है। और उस आत्मा को प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए हैं। तो जो जिंदगी का मकसद है, जो ये हमें शरीर दिया गया है, जो मानव चोला दिया गया है, जिसे कि 84 लाख जियाजुन में सबसे उत्तम चोला माना जाता है, ये इसलिए दिया गया कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाएं और पिता परमेश्वर में अपनी आत्मा का मिलाप कर पाएं। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि हम एक आत्मा है, उसने परमात्मा से मिलना है और परमात्मा को इंसान जब ढूंढता है तो कैसे ढूंढे, क्या करे, वो उसको समझ में आता नहीं। ये तो समझ में आता है प्रभु को मिलना है। मोक्ष की बात हर एक धर्म में की जाती है कि 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाया जाए। 84 लाख जियाजुन में आत्मा भटक रही है, ये भी समझ में आता है कि इतने सारे जीव हैं तो उनको तो कोई चीज़ तो जान दे रही है, वो आत्मा है। अब उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराया कैसे जाए? प्रभु हैं कहाँ पर? अगर एक ही जगह हो तो सब लोग वहीं भाग के जाएं। पहाड़ के ऊपर हैं, दरिया के अंदर हैं, किसी गुफा में है, कहाँ है? ये हम लोगों को समझ में आता नहीं। और इंसान ने कई किस्म के तरीके बनाए हैं जिससे वो सोचता है कि वो प्रभु को पालेगा। तो महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं बार बार समझाते चले आए हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके अंदर हैं। हमें अंदर की दुनिया में झांकना होगा, हमें अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। जब ध्यान हम अंदर की ओर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो अंदर की ओर जाएं कैसे? तो महापुरुषों ने ना, अगर हम उनकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कोई एग्जाम्पल्स के ज़रिए, कोई शेरों के ज़रिए, कुछ कविता के ज़रिए, कुछ स्टोरीज़ के ज़रिए, वाक्यों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की उस चीज़ के बारे में जो कि इन लफ्ज़ों में समझनी बड़ी मुश्किल है। प्रभु को पाएं कैसे? तो प्रभु को जानने बड़ा मुश्किल है। अगर जान ही नहीं पाएंगे तो पाएंगे कैसे? तो उन्हें जाने कैसे? क्योंकि हम लोग जब इस धरती पर जीते हैं तो जहाँ पे हम पैदा होते हैं वहाँ की भाषाएं सीखते हैं, फिर हम इस दुनिया का नॉलेज गेन करते हैं ताकि हमारा आईक्यू बढ़े, हम समझदार बने, हमें चीज़ें समझ आएँ। लेकिन दुनिया का माहौल है कि दुनिया की चीज़ें समझाई जाती हैं
क्योंकि इंसान सोचता है कि दुनिया में जीना, यहाँ पर रहना अगर सही तरीके से करना है तो हमें दुनिया के बारे में कुछ मालूम हो, ताकि हम कुछ काम कर सकें या कुछ अपना बिजनेस करें या किसी को पढ़ाएं लिखाएं या कहीं नौकरी करें, तो हमारे को कुछ चीज़ की समझ हो ताकि हमें कुछ पैसे मिलें और अपने परिवार का अपना हम ख्याल कर सकें। तो बाहर की चीज़ों की जानकारी हमें दी जाती है, और प्रभु तो बाहर की दुनिया में मिलने नहीं है, तो बाहर की जानकारी पाते 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 हम ये भी सोचना शुरू हो जाते हैं कि पिता परमेश्वर हमें बाहर की दुनिया से मिलेंगे। तभी कभी इंसान कभी यहाँ पर भटकता है, कभी वहाँ पर भटकता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, देखने के लिए शायद यहाँ पहुँचकर मुझे पिता परमेश्वर मिलेंगे। और जब भी संत महापुरुषों के बारे में हम देखते हैं तो जिन्होंने प्रभु को पाया उन्होंने सबने अपने अंदर पिता परमेश्वर को पाया। चाहे महात्मा बुद्ध बोध का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठ के उन्होंने पाया, चाहे किसी महापुरुष ने किसी गुफा में अभ्यास करके पाया, चाहे किसी ने कहीं पर ध्यान टिकाया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया, लेकिन सबने अपने भीतर पाया। ये नहीं कि उनको उठ के किसी जगह जाना पड़ा, ये नहीं कि सारे महापुरुष किसी बोट ट्री के नीचे पहुंचे तभी उन्होंने प्रभु को पाया। जहां जहां भी वो थे, जहां जहां उन्होंने ध्यान टिकाया प्रभु की ओर, जहां जहां प्रभु ने चाहा कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो, वहां पर उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो वो बार 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 हमें किसी न किसी वाक्य के जरिए, किसी कहानी के जरिए समझाते चले आए हैं कि हम सब भी अपना रिलेशनशिप पिता परमेश्वर के साथ जाने, उस रिलेशनशिप को पहचाने और फिर हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा पाए। तो एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो एक माँ का है। एक माँ थी, वो ऐसी कम्युनिटी में रह रही थी जहाँ पर के ओशन था और उसके आसपास जो भी कम्युनिटी थी वो सब ज़्यादातर काम डाइविंग का करते थे और नीचे से मोती ढूंढने की कोशिश करते थे। तो वो माँ जैसे उस माहौल में रह रही थी, उसका बच्चा हुआ, बच्चा जब बड़ा होना शुरू हो गया तो जब बच्चा नौजवान बना तो उस नौजवान को लगे कि मैं भी डाइवर बनूंगा। तो सबको देखता था कि उस समय जो भी मर्द थे वो सब डाइविंग किया करते थे और मोती निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन माँ ने क्योंकि सारी ज़िंदगी में देखा था, कई मिसहैप्स हुए, कई एक्सीडेंट्स हुए, कई मौतें हो गई, तो वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा डाइविंग में जाए। तो उसने बड़े प्यार से बच्चे को समझाने की कोशिश करी, नहीं तू कोई और काम कर ले, कुछ और ढूंढ ले नई चीज़, मैं तेरे को मदद करूँगी। लेकिन बच्चा बड़ा तंदुरुस्त था, उसने माँ को कहा नहीं नहीं तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तो बड़े आराम से जा सकता हूँ पानी के अंदर और तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। तो अब जब माँ को लगे कि बच्चे को तकलीफ हो सकती है तो ज़रूर कोशिश करती है कि वो तकलीफ दूर कैसे करे। तो उसने देखा कि जो सबसे अच्छा डाइवर था वहाँ, जो एक्सपर्ट था, जो बड़े सालों से डाइविंग करता था, उसके पास वो गई। उससे कहा कि मेरे बच्चे को समझाओ कि भाई डाइविंग में मत जाए, कि उसको प्यार से समझाओ कि कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। तो जो एक्सपर्ट डाइवर था उसने बच्चे को बुलाया, उसको कहा कि देखो ये जो प्रोफेशन है ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत तंदुरुस्त होना पड़ता है। तो उसने कहा बच्चे ने कहा मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं तो देखो एक्सरसाइज भी करता हूँ, खाना भी ठीक से खाता हूँ और मेरी सेहत भी अच्छी है और मैं तो बचपन से स्विमिंग कर रहा हूँ और मैंने तो डाइविंग सीखी हुई है। तो डाइवर ने कहा कि देख कि जो तू सिपियाँ ढूंढने जाता है, सिपियाँ जिनके अंदर के मोती होते हैं, वो हो सकता है कि
शुरू शुरू में तुझे लगे ये 5, 6, 7, 8 फीट में तुझे मिले, लेकिन ज़्यादा सिपियाँ 40 से 125 फीट नीचे मिलती हैं जाके। वो सिपियाँ जिनमें से कोई मोती भी अच्छे अच्छे निकलते हैं, जिन्हें रेयर पर्ल्स कहा जाए। और जब इतनी नीचे जाओ तो कहते हैं एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कितना तुम्हें गियर पहन के जाना पड़ता है, ऑक्सीजन का टैंक लेके जाना पड़ता है, बहुत भारी भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। दूसरा कहते हैं नीचे जाओ तो कई जहरीले सांप निकल आते हैं, कुछ वहाँ से तुम्हें और किस्म के कोई वेल्स आ गए, कुछ और किस्म के जीव पानी के अंदर आते हैं जो बड़े खतरनाक हैं। और नीचे कई बारी जो चीज़ें उग रही हैं वो भी इतनी होती हैं कि उनमें इंसान फंस सकता है। और बड़ी बार अगर बड़ी तेज़ी से कोई बड़ी सी वेल या कुछ तुम्हारे पीछे या शार्क पीछे आए तो तुम्हें बड़ी जल्दी ऊपर आना पड़ता है, और उसमें भी तुम्हारे हार्ट पर असर बहुत ज़ोर से पड़ता है। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, तो ये मत कर। लेकिन बच्चा नौजवान था, नौजवानी में तो इंसान सोचता है कि मुझसे कोई खराबी नहीं हो सकती। तो उसने कहा नहीं, अगर गियर इतना सारा चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट ने कहते गियर बहुत खरीदने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें, ऑक्सीजन टैंक्स और वो अलग पैड और इस किस्म का सूट पहना हो और तरह तरह की चीज़ें। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ तो खरीदेगी मुझे ये चीज़ें, और आप फिक्र मत करो कि मुझे किसी भी जो जीव अंदर पानी के मिलेंगे उनसे मुझे किसी डर नहीं लगता। वो नौजवान ने कहा कि बड़ी छोटी उम्र से ही मैं डाइविंग करता रहा हूँ, पानी में स्विमिंग इतनी करता हूँ, तो मुझे अंदर जाना अच्छा लगता है। तो उसने उसकी बात मानी नहीं। अब माता जी को लगा उसकी बात नहीं मानी, मैं क्या करूँ। तो जैसे इन कहानियों में बताया जाता है, वो एक ओल्ड वाइज मैन, कोई एक संत महापुरुष जो उस एरिया में रहते होंगे उनके पास गई और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा नौजवान हो गया है, मैं नहीं चाहती कि ड्राइविंग करे, तो आप इसे समझाओ। इसे मालूम नहीं कि कहते मैंने कितने ड्राइवर देखे हैं जो कि पानी में गए और वापस नहीं आ गए, उनकी मौत हो गई। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस तरफ जाए, तो आप प्लीज़ उसे बुला के समझाओ। तो संत महापुरुष ने उस बच्चे को बुलाया और उसे कहा कि बेटा तुम ड्राइविंग करना चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं ड्राइविंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा किस लिए करना चाहते हो ड्राइविंग? उसने कहा ताकि मैं अच्छे अच्छे मोती ला सकूँ। तो मोती लाओगे तो क्या करोगे उसका? तो क्या मैं उनको बेचूंगा, अगर जितना ज़्यादा मेरे को जितना अच्छे किस्म का मोती मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो कि सबसे अलग है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा पैसे का क्या करोगे? तो पैसे से मेरा नेम और फेम हो जाएगा कि भाई सब मुझे जानेंगे कि इसके पास पैसे बहुत हैं, बड़े अच्छा मोती ढूंढ के लाता है, ये ड्राइवर बड़ा अच्छा है, और दूसरा मैं अपनी माँ का अपने परिवार का ख्याल करूँगा। तो महापुरुष ने उसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि जैसे तुम डाइव करके लाओगे अलग अलग मोती, ऐसे और भी तो डाइवर्स हैं, वो भी तो लाएंगे मोती। तो अगर तुम सोच रहे हो कि खाली तुम्हारा नाम हो, ऐसे तो पूरी लाइन लगी होगी जो कि डाइव करके मोती लाएंगे और बेचेंगे और मार्केट में दिखाएंगे कि हम ऐसा मोती लेके आए, हम ऐसा मोती लेके आए हैं। तो उसमें तो कोई तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि तुमने बड़ा अच्छा बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी सी चीज़ कर ली है। तो उन्होंने समझाया कि अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कुछ ऐसा तुम कर सकते हो जिसमें कि तुम वो पाओ जिसमें कि बहुत कम लोग पाते हैं, तो तू वो करना चाहेगा? तो सोचने लगा बच्चा। तो जब उसने सोचा तो उसे लगा अगर कुछ ऐसी चीज़ है, और उस महापुरुष ने उसे कहा कि वो ऐसी चीज़ है जो कि कोई कोई करता है, और जो करता है उसको ना जो जिंदगी में सबसे बेहतर चीज़ है वो मिल जाती है। तो नौजवान सोचने लगा, कहता हाँ ये तो मैं तो करना चाहूँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि सबसे बेहतर चीज़ है ज़िंदगी में तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो उनका अच्छा कल आना मेरे पास। उसको कल अगले दिन बुलाया। जब अगले दिन बुलाया, उसकी माँ भी साथ आई, तो महापुरुष ने उसको अपने पास जब बिठाया तो उसको अपनी आंखें बंद कर उसको अभ्यास करने के लिए बिठा दिया। जब अपने आंखें बंद की तो महापुरुष ने उसे कहा कि तुम जिस भी परमात्मा बिलीव करते हो उसका जाप करो, के नाम का जाप करो। जैसे जाप उनका कराया तो पूछा तेरे को क्या हो रहा है? तो उसने कहा मुझे अंदर रोशनी दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि उस रोशनी में ध्यान से तुम ध्यान दो,
तो जब वो ध्यान से ध्यान दे रहा था उसमें, तो उसको लगा रोशनी और बढ़ गई है। तो थोड़ी देर के लिए बैठा रहा तो उसको रोशनियां दिखी और बढ़ती दिखी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि तेरे को अंधेरा हो गया तो क्या हो रहा है? क्या? मेरे को विचार आ रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि विचारों से दूर हो और प्रभु के नाम का जाप और ध्यान से कर, और समय आएगा जब तेरे को रोशनी दिखेगी, समय लगेगा तेरे को अंधेरा लगेगा, पर टाइम के साथ तुझे और भी अनुभव होंगे। तो उन्होंने पूछा जब ये अनुभव, मैं रोशनी दूंगा, होगा क्या उससे? तो उन्होंने समझाया कि रोशनियों से आगे जब जो तू जाएगा तो उसे ऐसा मोती मिलेगा जो तूने कभी पाया नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मुझे मोती मिलेगा ऐसा? तो कहा हाँ तुझे मोती मिलेगा ऐसा, लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मुझे मेहनत क्या करनी पड़ेगी? तो उन्होंने समझाया कि तुझे बेकायदगी से रोजाना बैठना पड़ेगा और ध्यान अंदर की ओर टिकाना पड़ेगा, और जब तू ध्यान टिकाया करेगा और बेकायदगी से करेगा तो तुझे वो कुछ मिलेगा जो उन्होंने कहा कि मैंने एक ये शेर पढ़ा है जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है, तो मैं तुझे सही तरह से समझाता हूँ और तू जानेगा कि तुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने ये शेर उसको पढ़ के सुनाया और कहा कि जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है, जो खुद को ज़हरे हल्का है गिरदाब ले गया, जो खुद को ज़हरे हल्का है गिरदाब ले गया, इस बहर से वो गोरे नायाब ले गया। तो जब इस वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जो खुद को ज़हरे हल्का है गिरदाब, वो होता है कि भाई भंवर के नीचे जो खुद को, जैसे अगर पानी में डुबकी लगा रहा है और पानी के अंदर ऊपर चाहे शांत हो, अंदर हलचल भी होती है बड़ी, जो डेप्थ में चल जाता है, जो खुद को उस हलचल के नीचे ले जाता है, वो बहर से, वो बहर का मतलब है भव सागर, वो इस बहर से वो गोरा है नायाब ले गया। गोरा नायाब होता है कि वो मोती जो अनमोल हो, वो मोती जो दुर्लभ हो, वो मोती जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक्चुअली में क्या समझा रहे हैं? ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम ओशन के अंदर डुबकी मारें और हम अंदर जाएं और अंदर अगर हलचल हो, उस अंदर कैसे नीचे से नीचे चल जाएं, और जितना नीचे जाएं तो वो जो पूरा ये सागर है जो कि ओशन है, उसमें जो सबसे कीमती मोती है, जो मिलते नहीं हैं, जो बड़े आम नहीं हैं, जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, उसको वो पालेगा जब वो पूरे हलचल से नीचे जाएगा। और अगर इस शेर को हम सही मायने में समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया क्या है, और यही उस महापुरुष ने उस बच्चे को समझाया कि जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हमारा होता क्या है, हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है वो बाहर जाने की जगह अंदर की ओर जाना चाहता है। क्योंकि ध्यान टिकाने का मतलब है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, अंदर की दुनिया में लेके जाएं। और जब अंदर की दुनिया में हम जाएंगे तो हमारे ये जो सूरत की धारा है जो हमारे शरीर में बिखरी हुई है, जिसके जरिए हमारा ध्यान बाहर को जाता है, 5 इंद्रियों के जरिए, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, और स्पर्श के इंद्रिय शरीर में बड़े हजारों सेंसर्स हैं, इनसे हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो बाहर की दुनिया में जो ध्यान जा रहा है वो अंदर की ओर करते हैं हम। जब अंदर जाता है तो वो नीचे से इकट्ठा होता होता यहाँ, जब हमारा शिव ने तरह 10वां दिन यहाँ एकाग्र होगा, और यहाँ एकाग्र होगा तो हम अपनी सदगुरु की मदद से, जो हमें नाम की देन देते हैं, उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। जो रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। जब वहाँ पहुँचे, उनकी आंखों में देखें तो वो हमें जैसे हमारी बाँह पकड़ के हमें साथ में लेके गोद में बिठाकर अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो हम पिंड के देश को पार कर पाएंगे उनकी दया मेहर से। वहाँ के नज़ारे देखते हुए वहाँ से पार करके अन्न की दुनिया में पहुँचेंगे। अन्न की दुनिया के नज़ारे देखते हुए वहाँ पे पिंडी शरीर हमसे अलग हो जाएगा। अन्न से जब पार होंगे, ब्रह्मांड तक पहुँचेंगे तो जो हमारा अंडी शरीर वो भी हमसे अलग हो गया, आत्मा के ऊपर जो कवरिंग्स हैं
और जब वहां से हम ब्रह्मांड से आगे पहुंचेंगे, जिसे पार ब्रह्म कहा जाए, वहां पहुंचने से पहले एक मानसरोवर आता है, और मानसरोवर से पहले एक एरिया आता है जहां बड़ी हलचल हलचल है। वहां पर वो उस भंवर की बात कर रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि काल देश और दयाल देश से पहले है, मानसरोवर से पहले है, ताकि उस हलचल से हम जब निकलते हैं तब मानसरोवर में पहुंचते हैं, और मानसरोवर में शांति शांति है, और मानसरोवर से पार होते हैं तो पार ब्रह्म में पहुंचते हैं, ताकि काल देश से अलग होकर हम दयाल देश में पहुंच गए। और वो जो इंसान दयाल देश में पहुंच गया, वो फिर अपनी सदगुरु की मदद से सचखंड में पहुंचता है, और वहां पर उसे अनमोल मोती मिलता है। और अनमोल मोती क्या है कि तब तक पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्म शरीर चारों पार हो गए होते हैं। जितनी भी जड़ता है, माया, इल्यूजन सारी हट गई होती है, हम अपनी निरोल अवस्था में होते हैं, और वहाँ पर हमारी आत्मा पहले अपने सदगुरु में लीन होती है, और वो हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं। और जिसे गॉड रियलाइजेशन कहा गया है कि प्रभु को पाना, जिसे मोक्ष कहा गया है, सदा सदा के लिए 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना, वो हम अनुभव कर पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो उस भंवर से आगे निकल गया, जो उधर से निकल के मानसरोवर को पार कर गया, वो दयाल देश में पहुंच गया है। एक बार दयाल देश में पहुंच गया तो वो जरूर सचखंड में पहुंचेगा। हालांकि कई आत्माएं चौथे प्लेन में भी अटकी हुई हैं, क्योंकि उनके पास अभी थोड़ी सी कवरिंग उनके ऊपर अभी भी है, लेकिन वो वहां जरूर पहुंचेंगी। और पिछले 3 मंडलों में ही है, जो कि 84 लाख जिया जून में आत्मा अटकी हुई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें फरमा रहे हैं कि जो खुद को जेरे हल्का गिरदाब ले गया, कि जो इंसान अपने आप को, क्योंकि ये तो कोई और हमारे लिए कर नहीं सकता, हमारे लिए कोई भी इंसान और मेडिटेट नहीं कर सकता, भजन सिमरन नहीं कर सकता, हम सब खुद ही कर सकते हैं। और खुद तब करेंगे जब प्रभु की रजा होगी, खुद तब करेंगे जब कोई पूर्ण महापुरुष हमें मदद करेगा, क्योंकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हमें मदद चाहिए। बाहर की दुनिया में इतने खिंचाव है, अंदर की दुनिया में और भी खिंचाव है, जिनमें इंसान डूब सकता है। तो कोई ईड़ा के रास्ते में फंस जाता है, कोई पिंगला के रास्ते में फंस जाता है, सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते में जाना है। और वहाँ पर हमने देखना है कि हम अंदर की दुनिया में भी, ये जो हम देखते नहीं कि लोग ट्रांसविजन और कई ऐसी चीज़ें लगता है जैसे वो चीज़ें मिरेकल्स कर रहे हैं, वो लोअर लेवल की शक्तियों में इंसान फंस जाता है कि वो बड़ी लगती हैं, ओ ये तो बड़ा बढ़िया करने का, हम ये भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर समझाते हैं कि हमें सुषुम्ना नाड़ी में जाना है, और वहाँ पर जब हम जाएंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो हम नीचे की चीज़ों को ही सोचेंगे कि हम मंजिल पर पहुँच गए और वहीं फंसे रहेंगे। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें उस यात्रा के बारे में समझा रहे हैं कि अगर हम पिंड से अंड में पहुँचे, ये मत सोचे कि हम अपने मकसद तक पहुँच गए हैं। से पहुँच के वो बता रहे हैं कि वो जो रोटेटिंग केव्स बोलते हैं उनको, या वोर्टेक्सेस बोलते हैं, या जो हलचल है वहाँ पर बहुत सारी हलचल है, जैसे वो भंवर सा आया हो, तो इस भव सागर में वो जो हलचल के जो आगे पहुँच गया इंसान, वो फरमाया जो उससे वो एग्जाम्पल सागर का लेके भव सागर को सागर से कंपेयर करके एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ये पूरी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं उसको भव सागर कहा गया है। और जो ओशन को सागर के एग्जाम्पल लेके कि उसके अंदर डाइविंग का एग्जाम्पल लेके जो जाता है और जो हलचल नीचे और उसके आगे पहुंचता है तभी मोतियों तक पहुंच सकता है। तो वो अंदर की यात्रा की बातचीत कर रहे हैं कि जब हम आगे जाकर उधर मानसरोवर को पार करके अपने सदगुरु के साथ सचखंड में पहुंचेंगे, तब जाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। और जब वो होगा, वही से ही मोतियां पाने वाले। ये बाहर के मोती तो इवन जो जैसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं कि सबसे बड़ा मोती है, तो मदर ऑफ पर्ल क्या है? वो मदर का पर्ल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो प्रभु के साथ आत्मा का मिलाप होना है। वो इंसान जो मदर ऑफ पर्ल है उसको पालेगा। जो भी अब खरीदने जाओ तुम पर्ल लगता है ये मदर ऑफ पर्ल खरीदो जी, ये सबसे अच्छे, सबसे महंगे हैं, सबसे मुश्किल से मिलते होंगे पानी के अंदर, सीपियों के अंदर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो खुद को ज़हरे हल्का गिरदाब ले गया इस बहर से, कि इस भव सागर से, ये जो 84 लाख जुआ जून में हम फंसे हुए हैं,
और उसमें ये जो हमारी ये ज़िंदगी दी है, ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रभु ने हमें दी है, हमें ये मानव चोला दिया है, हमें सब पदार्थ दिए हैं, उन्होंने हमें तैरना सिखा दिया, डुबकी मारना सिखा दिया, सब कुछ हमें दिया हुआ है। अभ्यास करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए सब हमें मिला हुआ है। हमने ध्यान अंदर की ओर करना है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु ने सब कुछ दिया जो हमें चाहिए अभ्यास करने के लिए। तो बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इस बहर से, कि इस भव सागर में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें कि हम ये फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, से वो गौरा नायाब ले गया कि जो मानसरोवर के पार चला गया, जो सचखंड में पहुंच गया, वो फिर जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है। क्योंकि जब हम पार ब्रह्म में पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर पतली सी कवरिंग हमारे सोल के ऊपर है, लेकिन वहाँ जाकर हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम आत्मा है। महापुरुष समझाते हैं वहाँ हमारी आत्मा में इतनी रोशनी है जितनी 16 सूर्य के हो। लेकिन जब वो उतरती है तो सचखंड में जब इंसान पहुंचता है, जब हमारी आत्मा पहुंचती है, तो उसमें 16 सूर्यों की रोशनी होती है और पार ब्रह्म में 12 सूर्यों की रोशनी है। तो उससे पहले तो रोशनी हमें दिखती नहीं, हमें समझ में नहीं आता हम कौन है। तो पिंड अंडर भ्रमण में हमें मालूम ही नहीं होता हम कौन है। अभी तो हम सोचते हैं ना हम शरीर हैं, क्यों अंदर से रोशनी दिख नहीं रही। लेकिन जब पिंडी शरीर अलग होता है और अंडी शरीर अलग, ब्रह्मंडी शरीर अलग होता है, तब जाके हमें समझ में आती है कि हम आत्मा है। क्योंकि अंदर से रोशनी इतनी ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है कि जो बाहर की कवरिंग है वो उतना ही रोक पाती है। तो उधर एज एन एग्जाम्पल महापुरुष समझाएं कि 12 सूर्यों की रोशनी हमारी आत्मा में उधर हम अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम सचखंड में जाते हैं तो 16 सूर्यों की रोशनी हमसे निकल रही होती है। उधर तो रोशनी इतनी कि जितनी लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा का मुकाबला नहीं कर सकते। तो समझा रहे हैं कि वो जो वहाँ पर जब वे ये रे ऑफ लाइट प्रभु हैं, जो रोशनी के भंडार में जाके मिलती है, वही मोती पाना है, वही है असल में जिंदगी के मकसद को पूरा करना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस एक शेर के जरिए हमें उस अंदरूनी यात्रा को समझा रहे हैं। और बाहर से हम समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं कि क्या समझा रहे हैं। लेकिन जब संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे वर्सेस पढ़ते हैं तो बहुत गहरे होते हैं। उनकी गहराई तक हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि हर एक वर्ष में वो कोई ना कोई तरीका बता देते हैं जिंदगी के मकसद को पूरा करने का, कि कैसे हम जिए, कैसे जिए। तो यहाँ समझा रहे हैं कि अभ्यास कर कर, और ये ना सोचें ज़रा सी रोशनी देख ली बड़े खुश हो गए, उससे बहुत आगे हमने जाना, उसके लिए मेहनत करनी है। इसीलिए वो जो रोटेटिंग केव्स हैं और वो जो भंवर है अंदर, उसकी बातचीत होती है। वो मेहनत करते हैं तो हम पास कर जाते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो डगमगाते रहेंगे। भंवर इतना तेज है, उसमें इंसान डगमगा जाता है। तो मेहनत करना हमारा फर्ज है। उनकी दया में हमारे साथ हर पल हर क्षण है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब प्रभु को पाएं, इसीलिए उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया। इसमें सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल हमने करना है। जो इंसान इसका इस्तेमाल करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और जो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा वो फिर से 84 लाख जिया जून में भटकता रहेगा। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि असलियत अभ्यास करने में है, असलियत अपने आप को जानने में है, सही रूप में जानने में है। और असलियत इसी में ही है कि हम अभ्यास करें, अपने मन को शांत करें, ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ पाए। अंदर की रोशनियों का अनुभव करते हुए हम ध्यान अंदर टिकाएं, ताकि हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा लें। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ किरवाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, हम सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आप ये सीधे सामने हो, जैसे 8 दिन से सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में डले। इतनी दया मेरे महापुरुषों की हम सब पर हो कि हम अपने भीतर प्रभु ज्योत के साथ जुड़ पाए और
हम अंदर की मंजिलों में तेजी से बढ़ने के लायक हो जाए। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।